श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने द्वार पर बैठकर मृत्यु को दूर भगाया। वसंतराव ने बताया, एक बार मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे मृत्यु के द्वार पर चक्कर काट रहे हों। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी। वे बोले, आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को बुला लीजिए। हमने अपने ताऊ यशवंतराव जी को खबर कर दी। उसी रात पिताजी को बुखार हो गया और उनकी स्थिति अधिक चिंताजनक हो गई। मैं, मेरी माताजी और ताऊ जी सारी रात पिताजी के बिस्तर के समीप ही बैठे रहे। आधी रात पिताजी ने अपने नेत्र खोले, घर के मुख्य द्वार की ओर देखा और भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़े। इसके पश्चात वे शांतिपूर्वक सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी नींद से जागे। उन्होंने मेरी माताजी से कुछ खाने के लिए मांगा। माताजी ने उन्हें चावल की मांड दी, जिसे उन्होंने सहजता से ग्रहण किया। फिर वे बोले, तुम मेरे बिस्तर के समीप क्यों बैठे हो? मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वे घर के मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे। मैंने जैसे ही मुड़कर इस दिशा में देखा तो मुझे द्वार के बीच एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए। उनके दोनों हाथों में 2 फीट लंबा चांदी का सटका था। वे उसे हवा में लहराते हुए कह रहे थे, मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ होते हुए कौन यहाँ इस कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। मैंने तत्क्षण ही दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वे वृद्ध हूबहू साईं बाबा जैसे थे, जिन्हें मैंने बचपन में देखा था। बाबा ने घर के प्रवेश द्वार पर बैठकर यमदूतों को वहाँ से भगा डाला था। मेरे पिता के स्वास्थ्य में तुरंत ही सुधार हुआ और वे पुनः कभी अस्वस्थ नहीं हुए। साईं का कृपा प्रकाश अपनी तेजस्विता का जलवा दिखा रहा था। गुरु के संकेत पर प्रकृति व काल अपनी दिशा बदल रहे थे। सृष्टि की किसी शक्ति में वह ताकत नहीं जो गुरु का आदेश टाले। साईं इस धरा के कण कण को देख रहे हैं और नियंत्रित कर रहे हैं। भक्त चाहे कहीं भी हो, उनकी कृपा दृष्टि सदा उनके ऊपर होती है। लौकिक देह में ढकी सद्गुरु साईनाथ महाराज की अलौकिकता प्रकट हो आई थी। हमारा पूरा परिवार विस्मित भी था, प्रफुल्लित भी था। श्रद्धा भाव से हम सभी श्री साईनाथ महाराज को अंतःकरण से प्रणाम करने लगे। हम सबका गला भावों से सैलाब से रुध गया। इस अद्भुत घटना से मेरी भी साईं जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि हुई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम एक अन्य बाबा की लीला का वर्णन करेंगे, उसे आप सुनिए और बाबा की प्यार और कृपा को प्राप्त कीजिए। और उसका नाम साईनाथ पड़ गया। स्कूल के पहले दिन से ही मेरे सभी मित्रों ने मुझसे यही प्रश्न पूछा कि मेरा नाम साईनाथ कैसे पड़ा। कई बार तो मेरे अध्यापक उत्सुकतावश मुझसे यही प्रश्न पूछा करते, क्योंकि उन दिनों बाबा की प्रसिद्धि अधिक नहीं थी। मैं अपने पिताजी से यही प्रश्न पूछता तो वे कहते, तुम्हारा जन्म साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। वर्ष बीतते गए। फिर लगभग सन 1922 में मेरे पिताजी से मेरे नाम के संबंध में बताने की जिद की। तब पिताजी ने बताया, मेरे बड़े भाई यानी पिताजी के बड़े भाई एक छोटे गांव मोकड़ाई के राजस्व अधिकारी थे। उन दिनों मोकड़ाई में अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मुझे पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा गया। मुंबई में मैंने चोबल के साथ रहकर पढ़ाई की। दुर्भाग्यवश मैं मैट्रिक कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। मेरे पास पुनः परीक्षा की फीस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं दोबारा पेपर नहीं दे सका। मैं नौकरी ढूंढने लगा और मुझे रेल विभाग में नौकरी मिल गई। वहाँ शिफ्ट की समय अवधि होने के कारण मेरी पत्नी ने मुझे नौकरी छोड़ने की सलाह दी। मेरी पत्नी चोबल की बेटी थी। मैं पहली बार कोपर गांव से टांगे द्वारा शिरडी गया। शिरडी पहुंचकर जब तांगे वाले का किराया चुकाने के लिए अपनी पत्नी से खुले पैसे मांग रहा था, तब तांगा और तांगे का चालक दोनों ही गायब हो गए। जैसे ही मैंने द्वारिका माई में प्रवेश किया, बाबा मेरी ओर देखकर गरजते हुए बोले, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुरंत वापस जाओ।
मैं उसी क्षण वापस घर चला गया। घर पहुंचने पर मुझे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से नौकरी का आयक्ति पत्र प्राप्त हुआ और मैं तब से वहीं कार्यरत हूँ। 1 वर्ष के पश्चात मैं पुनः शिरडी गया। मेरी पत्नी ने जब बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया तो बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। 9 माह के पश्चात बाबा की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए हमने तुम्हारा नाम साईनाथ रखा। जब तुम 2 वर्ष के हुए तब हम तुम्हें लेकर शिरडी आए। बाबा ने तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया था। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ा था। मेरे दिल में गुरु प्रेम की कलियां खिलने लगी। प्रेम, विश्वास, श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा को छू रहा था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई।